हेलो गाइस, तो मोस्ट वेलकम है आपका इथिकल सेल्स के पार्ट 3 में। इस पार्ट में हम ट्रेडिशनल और इथिकल सेल्स प्रैक्टिस के कुछ और फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरानी सेल्स प्रैक्टिस की, मतलब कि ट्रेडिशनल वाली। तो देखो, ये काफ़ी डिकेड से चलती आ रही है। ये मेथड्स फोकस करती है शॉर्ट टर्म गेन पर बजाय कस्टमर रिलेशनशिप या इथिकल कंसिडरेशन पर। आपको ऐसे तो लोग मिले ही होंगे जो पहले आपको बहुत मैसेज करते थे, पर पैसा खाने के बाद या फिर मतलब निकल जाने के बाद अब वो आपको एक भी मैसेज नहीं करते, राइट। तो ये जो लोग होते हैं इन्हें हम कहते हैं मैनिपुलेटर्स, और ये इसी सेल्स प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये पुरानी मतलब कि ट्रेडिशनल सेल्स प्रैक्टिस अपना रहे हैं। इनका जो मेन फोकस होता है वो है डील को क्लोज करना। इनकी कंपनी इनको कुछ टारगेट देती है कि अगर आपको ये चाहिए तो आपको इतनी इतनी सेल्स डन करना होगा, और ये आपको फिर मैनिपुलेट करने में लग जाते हैं। यहाँ पे मेन जो फोकस किया जाता है वो कमीशन पर किया जाता है बजाय कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर। यहाँ पर प्रायोरिटी जो दी जाती है वो इसको दी जाती है कि आपने कितनी सेल्स को क्लोज किया, बजाय इस पे कि आपने कितने लोगों को अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई किया, राइट। आपने कितने लोगों की लाइफ में चेंज लाया, राइट। तो इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता। भले ही ये मोटिवेट करता हो सेल्स रेप को, यहाँ पे मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स अपनाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके इनकी। और आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से वो आपको अर्निंग दिखा के मैनिपुलेट करते हैं, राइट। थर्ड, शॉर्ट टर्म फोकस। तो ये आपसे बड़े बड़े वादे करेंगे ताकि उनको आपसे फ़ायदा हो जाए। ये लोग रिलेशनशिप बनाने में नहीं बल्कि फ़ायदा उठाने में बिलीव रखते हैं, और एक बार इनका फ़ायदा आपसे हो गया ये आपको पूछेंगे भी नहीं। तो यही वजह है इनके साथ रिपीट बिजनेस और रेफरल्स काफ़ी कम देखने मिलते हैं। फोर्थ, ये आपको फोर्स करेंगे अपना प्रोडक्ट सर्विस बाय करने के लिए। उसके लिए ये फेक अर्जेंसी का यूज करते हैं, आपको लिमिटेड पीरियड ऑफर देते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी इसका डिसीजन लो, या फिर वो लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। तो ये कह सकते हो आप कि ये आपको उतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं जितना कि आप पूछोगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनके साथ स्टार्ट करोगे तो फ्यूचर में आपको ऐसा लगेगा कि यार इसने मुझे ठग तो नहीं लिया, राइट। हाँ, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि इसने मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाया, है ना। अब हम बात करते हैं इथिकल सेल्स की। तो देखो, इथिकल सेल्स में हम फोकस करते हैं सबसे पहले तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर, सच्चाई पर और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने पर। इसमें आपको बेहतर बनाने के लिए आप पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले जाते हैं। चलो इसे डीप में देखते हैं। तो इथिकल सेल्स प्रैक्टिस में फोकस किया जाता है कस्टमर की नीड्स फुलफिल करने पर, उन्हें रिजल्ट्स देने पर। यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है, आप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय सेल करने पे। सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी। तो इथिकल सेल्स रेप आपको सब कुछ ऑनेस्टली बताएंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे क्योंकि उन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करना है। ये ना सिर्फ ट्रस्ट को बिल्ड करता है बल्कि पॉजिटिव रिलेशनशिप को भी। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। तो इथिकल सेल्स रेप रिस्पेक्ट करते हैं अपने कस्टमर के डिसीजन को। वो उन्हें प्रेशराइज नहीं करते, ना ही उन्हें मैनिपुलेट करते ताकि वो परचेस करे उनका प्रोडक्ट और बाद में रिग्रेट करे। तो देखो, यहाँ पे आपको ना काफ़ी सारे अप्रोचेस आएंगे, मतलब दूसरी कंपनी से, जो आपको बोलेंगे कि यार आपको ना कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पैसा इन्वेस्ट कर देना है, बाकी आपको खुद ब खुद ही पैसा आएगा। तो आप यहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड होने वाला है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहे रहते हैं, आप भी जानते हो ये बात, बिना कुछ किए कैसे पैसे आएंगे, राइट। तो यहाँ पे वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं, और बाद में आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं रहता। और साथ में आप जिन लोगों को इन्वॉल्व करते हो उस कंपनी में, वो तक आपसे निगेटिव हो जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि ये बंदा तो फ्रॉड कंपनी में इन्वॉल्व रहता है ना, क्योंकि वो कंपनी भाग जाती है, उसका कोई अट्टा पता नहीं रहता। एंड लास्ट, देखो, इथिकल सेल्स कंपनी के वैल्यूज और मोरल से अलाइन होती है। ये इंश्योर करती है कि जितनी भी सेल्स प्रोसेस हो रही है उससे उनकी इंटीग्रिटी तो खतरे में नहीं आ रही है। तो वो अपनी सेल्स रेप पर नजर रखती है, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है ताकि उनके बिजनेस के मिशन और प्रिंसिपल्स बने रहे। पर इथिकल सेल्स सिर्फ हमें मोरल्स के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये बिजनेस में भी अच्छा खासा रोल प्ले करती है, जैसे कि ट्रस्ट और रेपुटेशन को बिल्ड करना। तो आप जानते ही हो कि लोग उनके साथ बस बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, राइट। तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, रिटेंशन। तो इथिकल सेल जब आप करते हो, कस्टमर को ये दिल से फील होता है कि सामने वाला उसकी वैल्यू करता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि आप उनके लिए उतना कर भी रहे होते हो, राइट। तो यहाँ पे वो बार बार आपके साथ काम करते हैं, वरना ट्रेडिशनल में आपको बार बार नए लोगों को ढूंढना होता है, जो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी। नेक्स्ट,
लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो अनइथिकल सेल्स प्रैक्टिस जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप उसे कर रहे हो और कोई अगर रिपोर्ट कर देता है एएससीआई की तरफ तो आप पर लीगल एक्शन लिया जाता है। पर इथिकल सेल्स में ये सब नहीं होता क्योंकि वहाँ पे एथिक्स को फॉलो किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, सेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर। तो सेल्स प्रोफेशनल जो इथिकल सेल्स करते हैं उन्हें मैनिपुलेट करके कंपनी के कोटाज को हिट नहीं करना होता। यहाँ पे उन्हें मोरल्स और एथिक्स पर ज़्यादा वर्क करने का आ जाता है। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी। तो वो बिजनेस जो लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं मार्केट में सिर्फ वही इथिकल सेल्स प्रैक्टिस अपनाते हैं। यहाँ पे आप कस्टमर को अपने एक्शन से जीतते हो ना कि वर्ड से। लास्ट, आज का कस्टमर स्मार्ट है यार, वो जानता है कि जो बिजनेस इथिक्स पे चलता है सिर्फ वही लॉन्ग टर्म चलता है। और कस्टमर्स भी ऐसे लोगों के साथ ही काम करते हैं जो उन्हें लगता है कि नहीं सच में उनकी वैल्यू हो रही है, वहाँ पे उनके लिए किया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप ऐसे पर्सन के साथ काम करोगे जिसे आपकी केयर ही नहीं, वो बस आपका फ़ायदा उठाना चाहता है? मैं जानता हूँ आप पैसा लगाओगे तो किस लिए लगाओगे, आप अपने लिए लगाओगे, आप किसी और के लिए नहीं लगाओगे, राइट। आप इसलिए पैसा लगाओगे ताकि आपको रिटर्न मिले, है ना। तो मैं जानता हूँ दूसरी बार ऐसे पर्सन जो कि आपका फ़ायदा उठाना चाहता है उसका आप डेफिनेटली कभी भी मुंह नहीं देखना चाहोगे। और कभी गलती से भी वो आपके सामने आ गया तो आप जानते हो आप क्या करने वाले हो, है ना। अगर आप एक इथिकल सेल्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको कुछ इथिकल कोड्स है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे और इस पर डटे रहना होगा। फर्स्ट है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, तो दिल से आपको लोगों के लिए करना होगा, खुद के बारे में सोचना छोड़ना होगा। सेकंड, आपको सच बताना होगा और क्लियरली। आपको अधूरी इन्फो बिल्कुल भी नहीं देनी है, ना ही मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का यूज करना है। देखो अगर आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, मान लो कि भाई नहीं है, और ये बोलो कि भाई मैं आपको ना एग्जैक्टली बताता हूँ इसका आंसर पता करके, राइट। नेक्स्ट, देखो इथिकल सेल्स प्रोफेशनल चाहे कुछ भी हो जाए मैनिपुलेशन और हाई प्रेशर टैक्टिक्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करता। वो रिस्पेक्ट करता है सामने वाले की ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। नेक्स्ट, एथिकल सेल्स रेप अपनी कंपनी के एथिकल प्रिंसिपल्स को मेंटेन रखता है, वो कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ब्रांड डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो एथिकल सेल्स प्रोफेशनल लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप की वैल्यू करते हैं। वो जानते हैं कि कस्टमर की लॉयल्टी ही उनको सबसे बड़ा रेवेन्यू लाकर दे सकती है, राइट। तो उसके लिए वो काफ़ी बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अपने कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते हैं ताकि रिपीट बिजनेस हो सके। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड कंसल्टेशन। तो इथिकल सेल्स प्रोफेशनल अच्छे एजुकेटर्स एंड कंसल्टेंट्स होते हैं। वो टाइम लेते हैं कस्टमर को एजुकेट करने के लिए और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करते हैं। वो पुश नहीं करते अपने प्रोडक्ट को बल्कि गाइड करते हैं एंड जेन्युइनली उनकी नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। देखो जो इथिकल सेल्स प्रोफेशनल होते हैं ये काफ़ी अच्छे से सिस्टम के लूप होल्स को ढूंढ के निकालते हैं और उन्हें फिक्स करते हैं अपनी इथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क से, और ये इन्हें बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस लर्निंग। तो ये लगातार सीखते रहते हैं और अपनी सेल्स स्किल को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। अगर आप किसी इथिकल सेल्स एक्सपर्ट को मैनिपुलेटिव के सामने खड़ा कर दोगे ना, मैनिपुलेटिव इथिकल के सामने टिक ही नहीं पाएंगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं और वो लगातार सीखते रहते हैं और काफ़ी तेजी से, और यही कमिटमेंट उनको काफ़ी कम टाइम में सक्सेसफुल बना देता है। नेक्स्ट, अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने को लेकर और अपने अंदर आने वाले लोगों को भी वही सिखाते हैं एंड फॉलो भी करने लगाते हैं। तो ये एथिक्स और इंटीग्रिटी का कल्चर क्रिएट करते हैं अपनी वर्क प्लेस पर। एंड लास्ट, एथिकल लीडरशिप। तो कुछ एथिकल सेल्स प्रोफेशनल लीडरशिप पोजीशंस भी लेते हैं और लोगों को एथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस भी सिखाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एथिकल सेल्स प्रैक्टिस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकें।